इंटरमिटेंट फास्टिंग। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करो तो लगता है भाई ये तो कोई मैजिक पिल है, और घर में पूछ लो तो सीधा जवाब मिलता है खाली पेट मत रहो, बीमार पड़ जाओगे। तो इन सब के बीच आखिर सच क्या है? चलिए आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और एक एक करके फास्टिंग से जुड़े मिथ्स को तोड़ते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि अगर ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया तो दिन भर काम करने की एनर्जी कहां से आएगी? ये एक ऐसी चिंता है जो सबके मन में आती है। चलिए आज इसका जवाब ढूंढते हैं। उस एनर्जी वाले सवाल का जवाब इस बात में छिपा है कि फास्टिंग का मतलब भूखा रहना है ही नहीं। असली फोकस इस पर नहीं है कि क्या खाना है, बल्कि इस पर है कि कब खाना है। समझ रहे हैं? ये खाने का एक पैटर्न है, कोई सख्त डाइट बिल्कुल नहीं। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो इंटरमिटेंट फास्टिंग खाने और ना खाने की समय के बीच एक साइकिल है। इसे ऐसे सोचिए जैसे किचन को रोज एक शेड्यूल्ड ब्रेक दे रहे हैं ताकि वो थोड़ा आराम करके फिर से बेहतर काम कर सके। हमारी बॉडी भी ऐसी ही है, और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। कई तरीके हैं इसे करने के। दो सबसे पॉपुलर हैं। पहला 16/8, जिसमें दिन के 16 घंटे फास्ट और 8 घंटे के विंडो में खाना होता है। ये शुरुआत करने के लिए काफी आसान माना जाता है। दूसरा है 5:2, जिसमें हफ्ते में 5 दिन नॉर्मल खाना और 2 दिन बहुत ही कम कैलोरीज ली जाती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे बड़े डर पर। लोगों को लगता है कि फास्टिंग मतलब भूख से मरना, यानी स्टार्वेशन। तो चलिए इस मिथ की सच्चाई जानते हैं। ये जो आइडिया है कि फास्टिंग से बॉडी स्टार्वेशन मोड में चली जाती है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, स्टार्वेशन एक बिल्कुल अलग मेडिकल कंडीशन है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो शॉर्ट टर्म फास्ट होते हैं वो इतने लंबे नहीं होते कि बॉडी उस खतरनाक स्टेट में पहुंचे। ये एक पूरी तरह से कंट्रोल प्रोसेस है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी बॉडी एक स्मार्ट मशीन है। जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी उससे एनर्जी लेती है, जैसे गाड़ी पेट्रोल पर चलती है। कुछ घंटों बाद जब पेट्रोल खत्म होने लगता है तो वो स्टोर्ड एनर्जी यानी बैकअप टैंक पर स्विच कर जाती है, और जब फास्ट थोड़ा और लंबा होता है तो बॉडी फैट को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। बिल्कुल ऐसे जैसे गाड़ी स्मार्ट सीएनजी मोड पर आ गई हो। तो बॉडी स्टार्व नहीं कर रही, वो तो बस फ्यूल स्विच कर रही है। अब आते हैं दूसरे आम मिथ पर। एक डर ये भी रहता है कि भाई इतने घंटे भूखे रहने के बाद जब खाने का टाइम आएगा तो कंट्रोल नहीं रहेगा और ओवर ईटिंग हो जाएगी। तो क्या फास्टिंग का अंजाम हमेशा बिंजिंग ही होता है? हैरानी की बात है, लेकिन रिसर्च इसके बिल्कुल उल्टा बताती है। वक्त के साथ साथ फास्टिंग हमारे हंगर हार्मोन, जिसे ग्रेलिन कहते हैं, उसको रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे बार बार लगने वाली भूख कम हो जाती है और एपेटाइट ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो कंट्रोल खोने के बजाय उल्टा कंट्रोल बढ़ सकता है। अब आते हैं तीसरे मिथ पर। ब्रेकफास्ट दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील है। ये बात तो बचपन से सुनी है ना? लेकिन क्या ये रूल हमेशा हर किसी के लिए सच है? चलिए इस पुरानी मान्यता को आजमाते हैं। देखिए, कई स्टडीज जो ब्रेकफास्ट स्किप करने को बुरा बताती हैं, वो अक्सर दूसरे लाइफस्टाइल फैक्टर्स को नजरअंदाज कर देती हैं। हो सकता है ब्रेकफास्ट छोड़ने वाले लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हों, स्ट्रेस में रहते हों या जंक फूड खाते हों। जब कोई प्लान करके हेल्दी तरीके से फास्ट करता है तो उसकी तुलना इससे नहीं की जा सकती। इतना सब सुनकर लग सकता है कि फास्टिंग के फायदे ही फायदे हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये हर किसी के लिए सही है? इसका जवाब है नहीं। कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसको समझने के लिए एक स्टडी देखते हैं। रमजान के दौरान ये देखा गया कि जहां पहले 10 में से 1 महिला को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स थीं, फास्टिंग के दौरान ये आंकड़ा बढ़कर 10 में से 3 हो गया। ये साफ दिखाता है कि खास तौर पर महिलाओं के शरीर पर इसका अलग असर हो सकता है। तो आमतौर पर पुरुषों की बॉडी लंबे फास्ट को थोड़ा आसानी से झेल लेती है, वहीं महिलाओं को शायद छोटे फास्टिंग विंडोज जैसे 14 घंटे से शुरुआत करनी चाहिए। उन्हें अपने हार्मोनल साइकिल्स और बॉडी के सिग्नल्स पर खास ध्यान देना जरूरी हो जाता है। और हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें फास्टिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए या फिर डॉक्टर से पूछ कर ही करना चाहिए, जैसे प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं, जिनको ईटिंग डिसऑर्डर्स की हिस्ट्री रही हो, जो अंडरवेट हैं, बच्चे और टीनेजर्स, और जो लोग खास दवाइयां ले रहे हो। हमेशा सेफ्टी सबसे पहले है। तो हमने मिथ्स तोड़े, साइंस समझी और वार्निंग्स भी देख ली। अब आते हैं सबसे जरूरी नियम पर कि आखिर सही रास्ता कैसे चुना जाए। ये लाइन सब कुछ कह जाती है। फास्टिंग को अपनी लाइफ में फिट करो, अपनी लाइफ को फास्टिंग के लिए मत बदलो। सोचने वाली बात है।
फास्टिंग एक टूल है जो लाइफ को आसान बनाने के लिए है, उसे मुश्किल बनाने के लिए नहीं। ये कोई जेल नहीं, आजादी होनी चाहिए। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, किसी भी डाइट या पैटर्न के रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करने से बेहतर क्या ये जरूरी नहीं कि इंसान अपने शरीर की आवाज सुने, कि वो क्या कह रहा है, उसे कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि सबसे अच्छा गाइड अपना शरीर ही होता है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। वेट लॉस और वेलनेस जर्नी को इजी बनाना है तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो जरूर करें। हर वीक नए गाइडेंस मिलती रहेगी।